हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ब्लेजर की सीरीज़ में जो लास्ट लेक्चर आपने देखा उसके अंदर आपने इवेंट कॉल बैक के बारे में स्टडी किया कि किस तरीके से आप इवेंट कॉल बैक के अंदर एक फंक्शन जो है पेरेंट से चाइल्ड की तरफ पास कर देते हैं और चाइल्ड के बटन के क्लिक होने पे पेरेंट की बॉडी में या पेरेंट पेज पे पड़ा हुआ जो फंक्शन है वो रन होने लग जाता है। तो आज हम उसका जो नेक्स्ट सेक्शन था जिसके अंदर मैंने कहा था कि हम ये भी देखेंगे कि चाइल्ड से डाटा पेरेंट की तरफ कैसे आ सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको इस इवेंट कॉल बैक के बारे में और बताना चाहूँगा। मैं क्विज कंपोनेंट को ओपन कर लेता हूँ, ये आपके सामने ओपन हो चुका है। अब हमने कहा हुआ था कि जब हम आंसर ए वाले बटन के ऊपर क्लिक करें तो फॉर ए चल जाए। तो फॉर ए क्या था? बेसिकली ये इवेंट कॉल बैक था। तो अब मैं यहाँ पर इस इवेंट कॉल बैक को आप और भी तरीक़ों से चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे कि मैं यहाँ पर प्राइवेट वॉइड माई क्लिक मेथड के नाम से एक यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ और उसके बाद में इसके अंदर जाके फॉर ए को कॉल करता हूँ। ये वही इवेंट कॉल बैक की प्रॉपर्टी है और इसको मैं जाके कह देता हूँ इन्वोक एसिंक। अब इन्वोक एसिंक कर दिया और ये जो माई क्लिक मेथड है इसको जाकर मैं फॉर ए की जगह कॉल कर देता हूँ। तो बात अब भी वही है। अब होगा क्या कि जब हम आंसर ए, ये पहला वाला आंसर है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसके ऑन क्लिक पे माई क्लिक मेथड रन करेगा और माई क्लिक मेथड जो है वो क्या कर देगा, वो फॉर ए को जो है इन्वोक कर देगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप इवेंट कॉल बैक को डायरेक्टली ऑन क्लिक फंक्शन बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल करें। आप किसी मेथड के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समटाइम आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप किसी कॉल बैक को उस वक्त इन्वोक करना चाह रहे होते हैं जब प्रोग्रामिंग के अंदर कोई इफ़ एल्स की सिचुएशन आ जाती है कि अगर ऐसा हो तो ही ये इन्वोक हो, अदरवाइज ना हो एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से भी उसको इन्वोक करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहीं से आगे बात लेके चलता हूँ। अब मैं अपने क्विज़ वाले पेज पे आ जाता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर दो आंसर्स के बटन थे तो दोनों के लिए मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर दो फंक्शंस बना लिए। अब इन दोनों फंक्शंस को मैं ख़त्म करता हूँ और मैं थोड़ी सी एक अच्छी एफिशिएंट अप्रोच को लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ यार, होना तो ये चाहिए था कि प्राइवेट वॉइड आंसर मेथड के नाम से हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए था और वो क्या किया करे कि वो हमें वो पैरामीटर के अंदर जो है आंसर लिया करे और वो आंसर लेने के बाद हमें आंसर स्टेटस की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लाके वो आंसर दे दिया करे हमें इस तरीके से। अब ये बात तो हमने कर दी। अब जब यह चीज़ हमने कर दी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर ए हमें लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वो फॉर ए और फॉर बी वाला चक्कर रहा ही नहीं। तो जब फॉर ए और फॉर बी वाला चक्कर यहाँ नहीं रहा तो हमने इसकी ये पैरामीटर से ख़त्म कर दिया। तो फिर हम यहाँ क्विज कंपोनेंट में जाकर यहाँ पे भी फॉर ए और फॉर बी को ख़त्म कर देते हैं। अब जब इसको यहाँ से भी हमने ख़त्म कर दिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी बनाते हैं जो कि इवेंट कॉल बैक ही होगी और उसके अंदर बस ये होगा कि वो हमें ये बताएगी कि मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ डील करने की सलाहियत रखती हूँ और इसका नाम हम आंसर इवेंट कॉल बैक कर देंगे, आंसर ECB। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि माई क्लिक मेथड क्या किया करे कि आंसर ECB की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो इन्वोक कर दिया करे। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से ये फंक्शन भी जो है स्ट्रिंग में माई आंसर ले लिया करे और उस माई आंसर को उठा के यहाँ पे पास कर दिया करे। अब मैं यहाँ से ऊपर जाके, अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सपेक्ट भी यही करता हूँ कि अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा और अगर पहले से समझ आ रहा है तो माशाल्लाह आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जाके ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर मैं डबल कोटेशन में जाकर ये ब्रैकेट लगाता हूँ, फिर मैं दोबारा से ये ऐसे करके एक फंक्शन को इस तरीके से करके जो आपका ये नीचे माई क्लिक मेथड था इसको यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ माई क्लिक मेथड और इसके आगे पैरामीटर के अंदर डबल कोटेशन के अंदर करेक्ट पास कर देता हूँ। ओके जी, अब ये सही, यही सेम पैटर्न मुझे आंसर बी के ऊपर भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसके अंदर भी मैं सेम पैटर्न रिपीट करता हूँ। ठीक हो गया। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से नॉट करेक्ट।
नॉट करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ रन, तो देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो हम ये चेक करेंगे ना कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ से भी हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास एक आंसर ECB तो मौजूद है ना, तो हम आंसर ECB को यहाँ से कॉल करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसके ऊपर पैरामीटर का वो नहीं लगाया है, उसको डेकोरेट नहीं किया है। तो हम इसको पैरामीटर के साथ ऐसे लगाकर, तो आंसर ECB को कॉल करके, तो इसके अंदर जो है आंसर मेथड को पास कर देते हैं। यहाँ पे जाके आंसर मेथड पास हो गया। लें जनाब, ये आपका तैयार हो गया। अब इसके बाद अब मैं इसको रन करके पहले इसको चेक करता हूँ, और फिर अगर आपको अभी तक समझ आ गया है कि मैंने क्या किया तो ठीक है, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो उसमें परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि मैंने भी आपको समझाने की कोशिश भी नहीं की है। एक दफ़ा रन करके मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी दिखा दूं कि कैसे चल रहा है, और उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा से किए हुए कोड को आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये चल गया, और अब हम यहाँ से अपने पेज पे जाते हैं, क्विज पेज के ऊपर, और अब चेक करते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रोग्रामिंग पे क्लिक किया, आंसर करेक्ट। अच्छा, आंसर मार्कअप पे क्लिक किया, नॉट करेक्ट। अब देखें चल तो सही रहा है। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं। मैंने किया क्या, देखें अगर आप गौर से, तो मैंने सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा था वो अचीव कर लिया, कि बेसिकली आपके कंपोनेंट के अंदर से डाटा वापस आ रहा है आपके पेरेंट पेज के अंदर। हो कैसे रहा है, यहाँ पर पहले हमने एक सिंपल मेथड यूज़ किया था, और इस सिंपल मेथड को उठाकर हम दे दिया करते थे इवेंट कॉल बैक की प्रॉपर्टी को। और इवेंट कॉल बैक की प्रॉपर्टी क्या करती थी, वो हमने ट्रिगर की हुई थी ऑन क्लिक के ऊपर। तो जब ऑन क्लिक, किसी भी बटन को ऑन क्लिक उस इवेंट कॉल बैक की प्रॉपर्टी को रन करता था, तो उसके अंदर पड़ा हुआ फंक्शन जो कि हमने यहाँ से अपने मैन पेज से पास किया था वो चल जाया करता था। फिर हमने ये चीज़ देखी कि ज़रूरी नहीं होता कि आप ऑन क्लिक के अंदर डायरेक्ट जाके प्रॉपर्टी को लिखें। आप ये भी कर सकते हैं कि कोई और मेथड बनाएं और उसके अंदर जाके प्रॉपर्टी का नाम लिख के डॉट इन्वोक का फंक्शन कॉल कर दें, तो भी वो प्रॉपर्टी रन हो जाया करती है। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आकर अपने पेज में वो जो फंक्शन है जो कि हम पास किया करते हैं इवेंट कॉल बैक के अंदर एज अ पैरामीटर, उसको हमने पैरामीटराइज कर दिया। हमने कहा कि ये फंक्शन जाएगा हमारे चाइल्ड के अंदर, लेकिन क्या है कि ये पैरामीटर लेने की सलाहियत भी रखता है। तो अब जब चाइल्ड साहब इसको रन करें तो पैरामीटर दे के रन करें। स्ट्रिंग आंसर नाम का पैरामीटर इस पे लगा दिया, और उस आंसर को लेके हमने आंसर स्टेटस पे लगाया हुआ है। अब ये पैरामीटर लेने एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर पैरामीटर्स भी हैं, तो हमने इसको सिंपली किसको पास कर दिया, आंसर ECB के इवेंट कॉल बैक को। लेकिन क्योंकि ये पैरामीटर्स लेता है तो इसलिए हमने आंसर ECB की जो प्रॉपर्टी बनाई थी उसके इवेंट कॉल बैक के आगे जो टाइप दी थी वो स्ट्रिंग दे दी थी, ताकि वो स्ट्रिंग पैरामीटर लेने की सलाहियत उसके अंदर आ जाए। इसके बाद हमने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को हमने डायरेक्ट कॉल नहीं किया, बल्कि मतलब बटन के अंदर डायरेक्ट कॉल नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया कि एक और नया माई क्लिक मेथड के नाम से एक फंक्शन बनाया, और उसको भी हमने पैरामीटर लेने की इजाज़त दे दी। और उसके बाद क्या किया कि वो पैरामीटर जो कि ये माई क्लिक मेथड लिया करता है उसको उठाकर हमने आंसर ECB को पास कर दिया। अब आंसर ECB को जब ये पैरामीटर पास हुआ तो आंसर ECB के अंदर बेसिकली वो मेथड पड़ा हुआ था जो कि हमारे पेरेंट पेज पे है। तो ये माई आंसर का पैरामीटर डायरेक्ट इधर जाकर मैन पेज पे इस आंसर के वेरिएबल में चला गया, और यहाँ से इधर आया, और इधर से जहाँ मेरा माउस है और यहाँ से सीधा आंसर स्टेटस के अंदर चला गया। अब जाहिर सी बात है ये पैटर्न तो हम बना चुके थे, लेकिन जब कोई भी फंक्शन आप ऑन क्लिक पे, किसी बटन के ऑन क्लिक पे आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं जो कि पैरामीटर्स भी ले रहा होता है, तो उसको कॉल करने का कुछ तरीका ये होता है जो मैं आपके सामने कमेंट में लिख रहा हूँ। सबसे पहले ये ब्रैकेट्स लगाकर ये एक्सप्रेशन दे के फिर फंक्शन नेम, और उसके बाद यहाँ पर जाके आपके जो पैरामीटर्स होते हैं आप यहाँ पे वो पैरामीटर पास कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, क्योंकि स्ट्रिंग है तो मैंने डबल कोट में लिख दिया। तो मैंने यही काम किया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पहले बटन के ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पर जाके माई क्लिक मेथड को कॉल किया। ये देखें, क्योंकि माई क्लिक मेथड पैरामीटर लेता था तो उसको इस मेथड से तरीके से कॉल किया। अब माई क्लिक मेथड को कॉल करके
करेक्ट वैल्यू एज अ पैरामीटर दे दी। अब जब मैंने करेक्ट वैल्यू एज ए पैरामीटर दी तो ये वैल्यू सीधी कहाँ पर आई, ये वैल्यू सीधी आई यहाँ पर माय आंसर के अंदर। इसको मैंने उठा के पास कर दिया आंसर ईसीबी को। अब ये माय आंसर ईसीबी को पास हो गया, तो आंसर ईसीबी के अंदर कौन पड़ा हुआ था, ये आंसर मेथड, जो कि आपने डाला था यहाँ टॉप से, इस जगह से। अब आंसर मेथड के पास माय आंसर वाली वैल्यू सीधी इस आंसर के अंदर आ गई और इसको उठा के मैंने आंसर स्टेटस पे लगाया और उसके बाद आगे सारा कुछ वही है जो आपको पहले से पता है, आंसर स्टेटस में पड़ी हुई वैल्यू शो हो गई। तो जब हमने यहाँ पर अगर कंपोनेंट की बात करें तो जब हमने पहले बटन पे क्लिक किया तो उस वक्त आपको करेक्ट की वैल्यू वापस मिली और जब आपने दूसरे बटन पे क्लिक किया तो आपको नॉट करेक्ट की वैल्यू वापस की। तो देखें, इसी तरीके से आपको कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको एक कंपोनेंट के अंदर मौजूद बटन के ऊपर क्लिक करा के तो डाटा वापस पेरेंट की तरफ भेजना हो, तो आप इवेंट कॉल बैक को पैरामीटराइज वे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपने एक सिंपल वे में इवेंट कॉल बैक का इस्तेमाल देखा और अब इस लेक्चर में आपने ये देख लिया कि किस तरीके से इवेंट कॉल बैक का मेथड जो है वो पैरामीटर्स के साथ काम कर सकता है, किस तरीके से आप अपने चाइल्ड के अंदर से डाटा को वापस पेरेंट की तरफ भेज सकते हैं। तो आई होप सो कि लेक्चर आपको इजी लगा होगा, अच्छे से समझ आई होगी। अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं, दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट प्रोवाइड करें। ये ब्लेज़र के कंसेप्ट इतने अच्छे तरीके से छोटी छोटी वीडियोज़ बना के मैं आपको समझा रहा हूँ, काफ़ी एफर्ट्स लगती है। आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा भी अगर अप्रिशिएट कर दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है हौसला अफजाई हो जाती है और दिल करता है कि और अच्छी वीडियोस बनाए और मेहनत से वीडियोस बनाए। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।